देखो इसमें आपके ऑफसेट कमांड, पॉलीगॉन कमांड, सर्कल कमांड तीनों क्लियर हो जाएगी। ठीक है। इस इमेज को पहले मैं कैड के अंदर लेके आऊंगा। एक तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, उससे भी ला सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी ला सकता हूँ। कंट्रोल वी, एंटर, आ गई इस तरह। आप मोबाइल में देख के भी कर सकते हो, मैं तो इसमें ला रहा हूँ कि मेरे को बार बार इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़े। अब मेनली फर्स्ट वर्क होता है यूनिट, तो मैं सही है। जेट एंटर ए एंटर टू ऑल। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने की यूज करी थी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यूज करा था। ये वाली डिजाइन तो मैंने मतलब समझाई थी लास्ट क्लास में, तो इसको तो मैं छोड़ रहा हूँ। अब हम चलते हैं ये वाला शेप बनाने। इसके लिए की यूज आती है, उसका नाम है POL, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कमांड जब यूज करते हैं, पॉलीगॉन वैसे यही चीज होती है ट्रायंगल इसका बनाने की, फॉरवर्ड की होती है। ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ साइड, जो कम से कम जो साइड होगी वो हमारी विथ की, और मैक्सिमम जो साइड होती है वो होती है 1024, मतलब 1024। मैक्सिमम साइड इतनी होती है, उससे ज्यादा नहीं बनेगी। हाईएस्ट वो साइड है। देखो कि अभी मैं इसमें नॉर्मली मैं यहाँ पर लेता हूँ ट्राइंगल से, ट्राइंगल लिया, तीन साइड लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन। देखो ये पॉलीगॉन जो क्रिएट होता है, इसमें तीन मेथड से बना सकते पॉलीगॉन। इन इन सर्कल, अबाउट सर्कल, और एज। तीन मेथड से पॉलीगॉन क्रिएट हो। इसमें सेंटर पॉइंट दोगे। अब आपको एंटर द ऑप्शन, एक आता इनस्क्राइबेड इन सर्कल, एक आता सर्कल स्क्राइबेड। इनका इन ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब होगा सर्कल के अंदर एक आपको पॉलीगॉन क्रिएट हो। इन आता है ना, लेकर रेडियस दोनों में सेम रेडियस दे सकते हैं, तो दोनों बनने का इफेक्ट चेंज होता है। मेनली क्या होता है कि मैं यहाँ पर अभी यूज कर रहा हूँ, इन सर्कल लिया। अब आपको इसमें रेडियस डालनी पड़ेगी, रेडियस में सर्कल में भी डालते हैं, सर्कल बनाते हैं ना उसमें भी रेडियस ही लगती है, और इस पॉलीगॉन में भी रेडियस लगेगी। रेडियस मैंने दे दी, मान लो यहाँ पर दे देता हूँ 6, 6 रेडियस दी। अगर आपको जैसे लग रहा है कि इन सर्कल और आउटवर्ड सर्कल में क्या मतलब चेंज है, क्या डिफरेंट है दोनों में, है ना, तो एक सर्कल कमांड लगा सकते हैं। सर्कल के लिए जो की होती है सी होती, सी एंटर सर्कल, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर पॉलीगॉन, नहीं सर्कल सॉरी, सर्कल दे दीजिए, 6 रेडियस इसकी भी दे रहा हूं। इनका मतलब तो सर्कल के अंदर ये पॉलीगॉन क्रिएट। सेम चीज मैं पॉलीगॉन कमांड का ही यूज करता हूं, और आपको क्या करना है कि सेम कमांड ट्राइंगल से भी रखना है। सेंटर पॉइंट मेरा सेम का सेम रहेगा। आपको मैं ले रहा हूँ सर्कम स्क्वायर, रेडियस वही 6। तो इसमें जो हम रेडियस जो काउंट करता है वो इस पॉइंट से यहां तक 6 रेडियस है, और इसमें जो काउंट करता है इससे करता है। ये तो है सरकम स्क्वेयर का मतलब, और ये है इन सर्कल मतलब इन स्क्वेयर। तो अभी मेरे को सिर्फ ट्राइंगल से, सिर्फ इन सर्कल अमूल सर्कल का ही यूज करना है। तो POL पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 3, सेंटर पॉइंट ले देते हैं, इन सर्कल ले लेते हैं, और यहाँ रेडियस दे दूंगा, मान लो 6 दे दी। अब मेरे को इसके अंदर तक कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, एक दो तीन चार, 5 ऑब्जेक्ट है पूरे।
अब मेरे को इसका ऑफसेट लेना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर कम रेडियस का बनाते जाओ। दो ऑप्शन कर दो, ये तो बनाते जाओ या फिर ऑफसेट लो। ऑफसेट करने के लिए आपको ओ प्रेस करना पड़ेगा। स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, आपको मेजरमेंट डालना है कितने का ऑफसेट, ये गैप कितने का बीच में है। एक का नहीं होगा, यहाँ पर गैप होगा हमारा 0.5 देते, एक बार हो जाता तो बढ़िया बात। 0.5 है, 0.5 लगेगा, 0.5 है। या तो आप 5 ऑब्जेक्ट क्लिक करते जाओ, या फिर आप एफ प्रेस कर दो मल्टीपल के लिए। 3, 4, 5। और भी ज्यादा तो गैप है तो और दे सकता हूं, अब इससे कम नहीं होगा। अब इससे कम, अब कमांड से बाहर है, ये चीज बनेगी। इसमें जो ये गैप है ना, उसको ऑफसेट कर, ये मेजरमेंट से करता है। आप कोई भी मैकेनिकल ड्राइंग बनाओगे तो थिकनेस दोगे ना, तो ऑफसेट लेना पड़ेगा, साइडों से कुछ छोड़ना है। आपने कुछ शेप बना दिया सर्कल का, उसका अंदर उसको अंदर से साइड से सिर्फ थिकनेस छोटी साइड बॉर्डर उसके अंदर, लेकिन उसको डेप्थ देनी है। सीधा डेप्थ दोगे तो पूरे ओवरऑल ही होगा, नॉर्मली दोगे तो वो अंदर से सेंटर से भी डेप्थ ले अंदर जाएगा। 3D में काम आएगा वैसे ज्यादा यूजली। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऑफसेट, ये कि ये सेम चीज ये है। इसमें आपको क्या करना है कि सेम पॉलीगॉन क्रिएट करो, थ्री साइड सेंटर पॉइंट, इन सर्कल ले लो, 6 रेडियस दे दो, या फिर ज्यादा दे सकते हो आप, दे दी। अब आपको वापस सेम ट्राइंगल शेप भी बनेगा। ठीक है, पॉलीगॉन साइड 3, सेंटर पॉइंट याद देता हूँ आपकी बात, इन सर्कल, F8 ऑन करते स्ट्रेटली यूज होगा। मैं यहाँ पे रेडियस दे देता हूँ 3। अब इसका ऑफसेट करना है, एक का कर दो, कोई दिक्कत, बस एक का बड़ा दिखेगा तो 0.5। अब इसका मैं बाहर की साइड दूंगा तब सेट होगा, अगली साइड दूंगा तो गैप कम रहेगा। आउटर साइड दे रहा है ना, तो इसको इसको सिलेक्ट करो, कॉपी कमांड CO, एंटर करके। अब आपको उठाना कहां से, तो उसी जगह को वापस पेस्ट भी करना है। मेरे को यहां से उठाकर यहाँ रखना, फिर एक यहाँ रखना। ठीक है, फिर TR ट्रिम कमांड, इस तरीके। अगर आप इसके सेंटर में भी कुछ बनाना चाहते हो तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। क्लियर। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये भी बनेगा आपके सर्कल से, ये ओलंपिक का सिंबल है। एक सर्कल ले लीजिए आप, सर्कल में सेंटर पॉइंट दे देंगे, रेडियस अराउंड 3, ऑफसेट कर देंगे 0.5। हो रहा। अब देखिए कि मेरे को इसकी कॉपी करनी है, वो फिक्स मेजरमेंट से कर, सेलेक्ट CO कमांड लगाई, कॉपी, एंटर, सेंटर पॉइंट, इधर चलना है। अभी ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 6, 3 रेडियस है तो डायमीटर कितना हो गया, 6 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, और मेरे को वैसे यहीं चाहिए, 6 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, वो तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को।
और 1 इंच का बीच में मेरे को नहीं, 0.5 का बीच में मेरे को गैप की, तो कितना गैप दे देंगे हम? 6.5। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकेंड कॉपी में आपको क्या देना पड़ेगा? ये 13 देना पड़ेगा, 13। पहले वाले से लेगा डिस्टेंस। 13 देना पड़ेगा आपको। 6.5 और 6.5 हो जाते हैं ना, 13, 13.5 हो जाएंगे। एंटर कर दो। अब आपको क्या करना है? इसके सेंटर में यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करनी है, यहां से यहां एल एंटर करना है, इस पॉइंट से नीचे लेना आपको 3। नहीं करना। अब ये लाइन हटा सकते हो, नहीं चाहिए मेरे को। ये लाइन तो एक तो मुझे सेंटर लेने के लिए यूज करी थी। सेलेक्ट करके सीओ कमांड, सेंटर पॉइंट, यहाँ सब ना, इस लाइन को डिलीट करो, अब ये भी नहीं चाहिए। अब वापस इसकी कॉपी करनी है आपको, सीओ कमांड लगाई, सेम वही डिस्टेंस 6.5। हो गया। टीआर एंटर ट्रिम। क्लियर। इस वाले में एक ऑफसेट भी यूज आ जाएगा, इसमें एक हमारे दो कमांड यूज आ जाएगी, ऑफसेट ब्रेक एंड रोटेट भी आएगा। देखो मैं एक सर्कल लेता हूं। रेडियस आपको कुछ इस तरीके से लेनी है कि आप ऑफसेट इक्वल कर सकते। 6 रेडियस देता हूं। ऑफसेट लूंगा 1 का, 2, 3। ठीक है। अब आपको इधर की साइड एक सर्कल बनाना है। देखो मैं यहां बना के भी कर ही सकता हूं, तो यहां बना के कर देते हैं, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को मेरे को थोड़ा इधर लाना है, अभी ये स्ट्रेटली 90 डिग्री के अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा इसे टिल्ट करना है। तो हेक्सागोन होता है कोई भी, मान लो 6 साइड का कोई भाग देते हैं, 360 में कितना एंगल आता है? 6, 60 आएगा, 60 डिग्री आएगा। 60 का आधा कर देंगे तो इस ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट करूंगा, रोटेट के लिए आर ओ कमांड होती है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट। देखो बेस पॉइंट एक ही रखना जिससे सारे सर्कल घूम सके, सेंटर हमारा ये रहेगा। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये घूमेगा, अभी मेरा F8 ऑन है तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ट्रैक कर रहा है। और मेरे को इन दोनों के बीचों बीच चाहिए ना, यहाँ पे चाहिए वैसे, इस जगह। तो इसको रोटेट करूंगा, वो मैं करूंगा ओनली ऑन 30 डिग्री। यहाँ आ गया, मतलब उससे ये 37 डिग्री में रोटेट हुआ बस। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं करता हूं रोटेट। अब की बार क्या होगा कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट की रोटेट प्लस कॉपी भी करनी है। देखो अलग से कमांड कॉपी नहीं लगानी है, रोटेट के अंदर ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, सी प्रेस करो उसको। ठीक है।
अब आपको एंगल देना है 60 डिग्री। ठीक है। अब की बार मैं दोनों को साथ में भी सिलेक्ट कर सकता हूं, अगर आपको पता चले दोनों साथ कर दूं, एंटर कर दूं, सेंटर पॉइंट सेम रहेगा। वापस कॉपी, कॉपी लिया, एंगल दे देंगे 60 का डबल 120। अब की बार दो और दिए ना, तो इन दोनों को ले लो, एंटर कर दो, सेंटर पॉइंट ये रहेगा, सी प्रेस कॉपी के लिए, एंगल सेम 120। क्लियर। बेस हमारा एक ही सेंटर रहेगा, ध्यान रखो, उसी से एंगल काउंट होगा। जगह का वापस देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाना है हमें आपको, रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेंटर पॉइंट, सी प्रेस, एंगल कितना होगा 30 डिग्री पहले वाला। बट कॉपी नहीं करनी थी, कोई नहीं, कॉपी कर ली, इसको हटा दो आप, क्लिक करो, सेलेक्ट, एंटर, आर ओ कमांड लगा गया ना, सी प्रेस 60 डिग्री, सेलेक्ट, सेलेक्ट, वापस एंटर, सेंटर पॉइंट, सी प्रेस, एंगल कितना हो जाएगा 120। वापस 120, 120 120 काउंट होगा दो बार, या तो फिर आप साथ ले लो, फिर ओवरलैप हो जाता है फिर, हमको ओवरलैप नहीं चाहिए। ठीक है। अब आपको इसमें तो ये लाइन में से टूटी हुई दिख रही है आपको, यहाँ पर हम लाइन के लिए यूज करेंगे वी आर, इसको बोलते हैं ब्रेक। एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, बस आपको कहां से ब्रेक करना है, यहां से करना है मेरे को, और कितना करना अभी मैन्युअली कर रहा है ना। हो गया। हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं। सर्कल वैसे एक्सप्लोर तो होगा नहीं, ये तो बताइए, तो सर्कल एक पूरे अलग शेप होता है। रेक्टेंगल को तोड़ सकते हैं, पॉलीगॉन को भी तोड़ सकते हैं, एलिप्स को तोड़ नहीं सकते हैं, कि वो अलग शेप आता है खुद का। तो ब्रेक करके हम इसको चेंज किया। ठीक है। क्लियर। देखो ब्रेक में हम एक यूज और कर सकते हैं, इसको ब्रेक करना मान लो, तो इसमें एक आता फर्स्ट पॉइंट। अब इस पे से ब्रेक फर्स्ट पॉइंट दोगे तो मैं यहाँ दे दूँ, इधर दूंगा तो इधर से बिल्कुल ब्रेक हो गई। ये भी कर सकते। ठीक है। नहीं तो फिर आप डिस्टेंस डालो, क्लियर। ये वाली आपको बना के लानी।
क्लियर? बताओ, बना दोगे? अब पॉलीगॉन हमने इन सर्कल अबोट सर्कल तो देख लिया था। एक हमारे इसका आता है पॉलीगॉन के अंदर एज वाला ऑप्शन, वो भी समझा देता है। POL पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन तो मैं सिक्स साइड का ले लेता हूँ ऐसे नॉर्मली। अब मेरे को पर्टिकुलर इसी एक एज के अकॉर्डिंग पॉलीगॉन क्रिएट करना है, एज के अकॉर्डिंग। POL पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड सिक्स दे देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है एज। सेंटर पॉइंट नहीं मांगे, एज लेंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर अंदर देता तो इसके ऊपर बनेगा, मैं वो बाहर दूंगा। बन गया। इसको रोटेट करो। सी प्रेस में एंगल दूंगा यहाँ पर 60 डबल 120 दूंगा सीधा ही, मेरे को बीच में सेंटर में नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। अब इसको मैं ऑफसेट देता हूँ। इसकी रेडियस क्या थी? इसी को कॉपी कर लो सीओ से। बट मेरे को अब क्या करना है कि ऑब्जेक्ट कॉपी तो करना है बट पर्टिकुलर कुछ सेटअप से होना चाहिए। सीओ कमांड लगा करके वापस कॉपी लिया हूँ, सब कुछ सेलेक्ट करता हूँ, सीओ कमांड वापस लगाई। हम जब वॉल पेनलिंग बनाते हैं उसमें कुछ मतलब लगा सकते हैं ना, सामान रखने के लिए उठा करके रेडी में होता सारा ये ऑप्शन तो। ठीक है, क्लियर? तो हम एज से बना सकते हैं, अगर एज से स्क्वायर बनाना है तो पॉलीगॉन लगाया, नंबर ऑफ साइड 4 दे दी, एज लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट अब डिस्टेंस डाल दो, मेरे को 10 का चाहिए, 10 का ही होगा ये। मतलब एक इसका डिस्टेंस 10 का है। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं वो ड्राइंग भेज रहा हूँ मेरे, सब दे दो, सब डिजाइन और